तो कंटिन्यू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फुटप्रिंटिंग। फुटप्रिंटिंग सो गाइस, फुटप्रिंटिंग का एक्चुअली मैं अदर वर्ड्स में अगर मैं बात करता हूँ कि फुटप्रिंटिंग है क्या, तो फुटप्रिंटिंग का बेसिकली एक तरीके से बोले तो गैदरिंग है। यानी कि अदर वर्ड्स में अगर मैं बात करता हूँ तो दिस इज अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन यानी कि किसी भी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना। अब कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन किस चीज की होती है? तो देखिए, यहाँ पे दो टाइप्स के होता है। एक होता है लाइक का HOD, जिसको हम बोलते हैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। क्योंकि अगर किसी को कुछ भी काम करना है तो HOD के लिए करता है। यानी कि अगर लाइक आपको कोई भी अपना काम करवाना है तो आप कहते हैं इस कंपनी का हेड कौन है। आपको कोई स्कूल में काम कराना है, प्रिंसिपल कौन है, कोई TL कौन है, दैट इज द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। कि हम कैसे अपना काम HOD के थ्रू करा सकें। अब HOD के पास भी क्या है, कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती है कि वो लिमिटेड एक्सेस हर किसी को देता है। अब उससे कुछ ऐसा काम कराना है जिसमें रिस्ट्रिक्शंस ना लगे, यानी कि वो इनलीगल एक्टिविटीज हो सकती है। तो उसके लिए क्या है, आपको HOD को करना पड़ेगा ब्लैकमेल। अब ब्लैकमेल करने के लिए आपको उसकी कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन चाहिए जिससे के थ्रू आप उसको इजीली ब्लैकमेल कर सके। यस या नो? इसी तरीके से हमारी ऑर्गेनाइजेशन का जो HOD है वो होते हैं सर्वर्स। वो क्या होते हैं? सर्वर्स। अब सर्वर्स क्या है? सर्वर्स का मतलब है कि HOD भी हमें सर्विस देता है। यहाँ पे सर्वर्स भी क्या प्रोवाइड करा रहे हैं? सर्वर्स भी प्रोवाइडर सर्विसेज। अब सर्विसेज का कॉन्सेप्ट है कि डिफरेंट सर्वर्स एंड डिफरेंट सर्विसेज हमें देते हैं। जिसमें से अगर हम एक नॉर्मल सर्वर्स की बात करते हैं, DHCP या DNS या वेब सर्वर या मेल सर्वर या स्टोरेज सर्वर या डेटाबेस सर्वर या ADDS सर्वर एंड मैनी मोर या फाइल सर्वर। तो हमारे पास मल्टीपल सर्वर्स हैं। दीज ऑल सर्वर्स, जो भी कल भी मैंने आपको बताया था कि जितने सर्वर्स जिस नेटवर्क के साथ कनेक्ट रहते हैं, उस पर्टिकुलर नेटवर्क को वी कैन कॉल द DMZ। उस नेटवर्क को हम लोग कॉल करके चलते हैं DMZ, डीमोटरलाइज्ड जोन। यानी कि इन सर्विसेज को एक्सेस करना या कोई भी डेटा सेव करना, वो सारा का सारा DMZ के थ्रू ही आ पाएंगे। अब DMZ क्या है? द DMZ इज अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल लेयर्स ऑफ फायरवॉल। DMZ तक पहुंचने के लिए आपको मल्टीपल लेयर्स फायरवॉल से निकलना पड़ेगा। वो एक से ज्यादा फायरवॉल्स आपके हो सकते हैं। दिस इज कॉल्ड अ फायरवॉल। फायरवॉल्स आपके लाइक राउटर्स भी हो सकते हैं। तो बट मैं यहाँ पे सारी की सारी चीजें फायरवॉल से देता हूँ। अब इन फायरवॉल्स पे क्या है? इन फायरवॉल्स का कॉन्सेप्ट क्या है कि दीज ऑल फायरवॉल्स, अब इन फायरवॉल्स पे जो भी ट्रैफिक आएगा, यानी कि जो भी हमारा आउटपुट जाएगा, वो इन पर्टिकुलर फायरवॉल से होता हुआ जाएगा। कोई भी एक्सेस आएगा फायरवॉल्स के थ्रू आएगा, और कोई भी एक्सेस जाएगा वो भी फायरवॉल्स के थ्रू ही जाएगा। यानी कि DMZ नेटवर्क में जाना है तो आपको कंपनीज के मल्टीपल फायरवॉल से होते हुए निकलना पड़ेगा। फायरवॉल्स का मतलब है सिक्योरिटी डिवाइस। नाउ दीज फायरवॉल्स आर कनेक्टेड थ्रू द वेब, यानी कि ISP। तो यहां पर हमारा आ जाता है ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ISP का क्या है कि जो भी इंफॉर्मेशन गैदरिंग, जो भी इंफॉर्मेशन फायरवॉल पे आएगी तो वो फायरवॉल्स पर ISP के थ्रू ही आएगी, और कोई भी डेटा जाएगा वो फायरवॉल्स के थ्रू भी जाएगा। अब
आईएसपी के थ्रू कॉन्सेप्ट क्या है? आईएसपी के थ्रू कॉन्सेप्ट है कि मेरे पास मेरी कंपनीज की मल्टीपल ब्रांचेज है, लाइक B1, B2 एंड पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। यानी कि मेरे पास यहाँ पे क्या है कि मेरी कंपनी का ब्रांचेज यानी कि लाइक रीजनल ऑफिस इज अवेलेबल, branch office is available and public traffic. Public traffic ये सारे के सारे मेरी अगर इन सर्विसेज को एक्सेस करना चाहते हैं तो ये सारे के सारे सर्विसेज को एक्सेस करने के लिए एक ही रूट हमने बनाया है कि आपको ओवर द इंटरनेट आना है, चाहे वो कोई ब्रांच वाला हो या कोई वो मेरा रीजनल ऑफिस वाला हो या वो पब्लिक नेटवर्क हो। सबके लिए हमने एक ही रूल बनाया कि बॉस आपको अगर एक्सेस करना है तो आप सभी के लिए ये ही पैटर्न है इन सर्वर तक आने का। रीज़न क्या है कि अब पब्लिक ट्रैफिक में हो सकता है कि यहाँ पब्लिक ट्रैफिक के अंदर कोई हैकर भी बैठा हो। दिस इज कॉल्ड लाइक कि ये मेरा अटैकर हो सकता है। तो मेरे पास यहाँ पे कोई अटैकर भी बैठा हो जो पब्लिक ट्रैफिक के अंदर बैठा है। अब पब्लिक ट्रैफिक के थ्रू अटैकर है तो अटैकर क्या करेगा, सबसे पहले मेरे इन फायरवॉल्स को क्रैक करने की कोशिश करेगा। अब फायरवॉल्स का क्या है कि सपोज करो मेरा एक वेब सर्वर है कि मेरी अगर वेबसाइट खोलनी है तो वो वेबसाइट खोलनी है लाइक www.iccpinfotech.com के नाम से, कि मेरी कोई कंपनी की वेबसाइट है, वो जो वेबसाइट है वो किस पर्टिकुलर इस नाम से है iccpinfotech.com। अब मैंने क्या करा कि ये जो वेबसाइट है, अब कोई भी बंदा यहाँ पे सर्च करेगा तो उसकी रिक्वेस्ट जो है वो पोर्ट नंबर HTTP 80 या 443 HTTPS के थ्रू जाएगा। लेकिन हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे पोर्ट रिडायरेक्शन करके रखते हैं। पोर्ट रिडायरेक्शन का मतलब है कि हमारी जो रिक्वेस्ट है वो फायरवॉल पे तो 80 से आई है, आप कहते हैं कि फायरवॉल 80 से इसको 8000 पे रिडायरेक्ट करते हैं। 8000 से मैं कहता हूं इसको 9000 पे रिडायरेक्ट करते हैं, और 9000 से मैं कहता हूं इसको रिडायरेक्ट कर दे, सिंपल सा है 900 पे। यानी कि पब्लिक रिक्वेस्ट पोर्ट नंबर 80 से है, बट मैंने क्या पोर्ट रिडायरेक्शन कर दिया है कि जो इंफॉर्मेशन है वो डायरेक्ट मेरे सिस्टम को हिट ना करे। तो यानी कि अब क्या पब्लिक वाले को तो सिर्फ ये इंफॉर्मेशन पता है ना इस वाले फायरवॉल की। अब यहाँ के बाद क्या है कि जब 80 से आ गया तो यहाँ से क्या कि हमने कहा कि अगर 80 से कोई रिक्वेस्ट आ रही है वो 8000 पे रिडायरेक्ट हो, 8000 से आ रही है 9000 पे, तो यहाँ पर हमने मल्टीपल लेयर सिक्योरिटीज लगा रखी है। यानी कि सिंपल सा है कि आपका बाहर का नाम अलग है, घर का नाम अलग है, दोस्तों ने अलग नाम रखा हुआ है, तो सारे नाम तो आपको पता नहीं है। हर लोकेशन के अकॉर्डिंग आपका नाम क्या हो जा रहा है, चेंज हो रहा है। हर रिश्तेदारी में जाके आपका जो है आइडेंटिटी क्या हो रही है, चेंज। तो हमारी कंपनी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है कुछ इस टाइप से मल्टी लेयर डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। अब मल्टी लेयर डिस्ट्रीब्यूटेड में अब क्या है कि आपको इन सर्वर की इंफॉर्मेशन गैदरिंग करनी है। तो अब गैदरिंग करने के लिए आपके पास दो प्रोसेस है। पहला प्रोसेस है एक्टिव, दूसरा है पैसिव। एक्टिव और पैसिव का मतलब है कि पहला एक्टिव और पैसिव का कॉन्सेप्ट क्या है कि या तो पहला कि आप डायरेक्ट अगर आप इसी कंपनी में हो तो आपको इंफॉर्मेशन लग सकती है, जो एडमिन है यार बताएगा अरे नहीं हमारी कंपनी में 3 फायरवॉल्स लगे हुए हैं, ऐसे ऐसे हमने कॉन्फ़िगरेशन वगैरह कर रखी है, तो ये क्या डायरेक्ट इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है, यानी कि घर का ही कोई बंदा। या पैसिव का मतलब है बाहर वालों से, अच्छा यार क्या नेटवर्क है, कहता है नहीं यार हो सकता है यहाँ पे फायरवॉल्स लग रहे हो, ये हो सकता है क्योंकि मैंने देखा था एक बार। क्या दूसरों के थ्रू, लाइक कहते हैं ना कि आपके पड़ोस में आपकी इंफॉर्मेशन कोई जानना चाह रहा है, एक आपसे जानना चाह रहा है, एक आपके पड़ोसियों से आपकी इंफॉर्मेशन गैदरिंग कर रहा है। तो ये जो इंफॉर्मेशन है ना, तो कभी भी इस टाइप की इंफॉर्मेशन हमारी ऑर्गेनाइजेशन की लीक नहीं होनी चाहिए। तो यही सारी चीजें आपकी आ रहा है फुटप्रिंटिंग में। तो क्या है फुटप्रिंटिंग के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। सो दिस इज M2 मॉडल 2 है हमारा फुटप्रिंटिंग। तो फुटप्रिंटिंग का सिंपल सा लॉजिक है, द फुटप्रिंटिंग इज द फर्स्ट स्टेप इन द एवोल्यूशन ऑफ द सिक्योरिटी
प्रोसीजर ऑफ द IT इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ अ टारगेट ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि मेरी ये टारगेट ऑर्गेनाइजेशन है, दिस इज माई TG, टारगेट ऑर्गेनाइजेशन ICC। अब सिंपल सा लॉजिक है कि through footprinting and reconsistency one can gather the maximum information about the computer systems or the network and about any device connected to the network. In other words, the footprinting provides the security profile blueprint for the organization and should be undertaken in methodological manner. The module start with the introduction. तो आगे चलते हैं। So like simple था कि ये मेरी कंपनी का एक इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है। अब किस तरीके से, कहाँ पर कौन कौन से सर्वर्स लगे हुए हैं, किस किस सर्वर्स पे क्या क्या सर्विस है, किस टाइप्स का इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है, किस टाइप से आपके फायरवॉल्स लगे हुए हैं, तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करना। यानी कि सिंपल सा कि आपके घर में किसी मतलब कहीं अगर कोई चोरी होनी है तो सबसे पहले वो कहेगा इसके कहाँ कहाँ CCTV कैमरेज लगे हैं, कितने दरवाजे हैं, कहाँ पर क्या चीज़ें हैं, तो पहले उन इन्फॉर्मेशन का कलेक्शन करना चाहेगा, जिससे कि जब वो अटैक करे तो इजीली जा भी सके और इजीली आ भी सके। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी इम्प्लीमेंट होता है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट कि फुटप्रिंटिंग का द स्टेप एक्सेस द प्रोप्राइटरी फेज फॉर द अटैकर्स who need to gather as much information as possible easily find way to the intrude into the target network। यानी कि जरूरी नहीं है कि यहाँ पे क्या है कि जो हमारे पास अटैकर है वो अटैकर सारी के सारी इंफॉर्मेशन यहीं से लेगा। हो सकता है कि अटैकर्स हमारी किसी ब्रांच के थ्रू भी हमारी इंफॉर्मेशन की गैदरिंग कर सकता है। तो हो सकता है कि वो सोचे कि हो सकता है कि ब्रांच से फायरवॉल से ना होकर डायरेक्ट कोई एक्सेस बन रखा हो, यानी कि वो सारी चीज पर वो अटैक करने की कोशिश करेगा जहां से मैं इस टारगेट पर पहुंच सकूं किसी ना किसी के थ्रू, जिसको बोलते हैं हम वाया। यार उससे पूछ के आया, कोई कहता है मुझे घर नहीं मिला तो मैं पड़ोस में पूछ के आ गया, यार ये कहाँ पड़ेगा, ये कहाँ पड़ेगा, ये कहाँ पड़ेगा, इसी तरीके। So now what is the footprinting? The footprinting is the first step of any attacks on information system in which as attackers the collection information about the target network to identify various way to intrude into the systems. The types of footprinting, there are two basic types of footprinting, the passive and active. Gathering the information about the target without direct interaction, यानी कि अब मैं आपसे नहीं पूछ रहा हूँ, आस पड़ोस से पूछ के कर रहा हूँ। और एक्टिव में था गैदरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द टारगेट विद द डायरेक्ट इंटरेक्शन। फॉर एग्जांपल, सो लाइक पैसिव फुटप्रिंटिंग, द पैसिव फुटप्रिंटिंग इन्वॉल्व्स gathering information about the target without direct interactions. It may be mainly useful when the information gathering activities are not to be detected by the target. Performing passive footprinting is technically difficult as active traffic is not sent to the target organization from the host or anonymous host or a service. Over the internet, we can only collect the archived and stored information about the target using search engine, सोशल नेटवर्किंग साइट्स एज सोनन। यानी कि मैं अपने गूगल पे सर्च करूँगा, ठीक है ना, हमें नहीं पता कि लाइक हमारा सर्वर कहाँ पे, बट हम क्या गूगल पे लिखते हैं, अदर लोगों से सर्च करते हैं कैसे। बट एक्टिव फुटप्रिंटिंग क्या है? द एक्टिव फुटप्रिंटिंग इन्वॉल्व द गैदरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द टारगेट विद द डायरेक्ट इंटरेक्शन। एंड एक्टिव फुटप्रिंटिंग द टारगेट में बी रिकॉग्नाइज द ऑनगोइंग इंफॉर्मेशन गैदरिंग प्रोसेस एज वे ओवरऑली interact with the target network. The active footprinting requires more preparations. These passive footprinting at is maybe leave trace that maybe alert the target organization. Simple है, क्योंकि देखिए मेरे बारे में कोई इंफॉर्मेशन बाहर जान रहा है तो इतनी मुझे एक्टिवनेस नहीं चाहिए, बट कोई अगर मेरे से जानेगा तो उसको पता है कि इस तक पहुंचने के लिए हमें काफ़ी सारी चीज़ों से निकलना पड़ेगा। तो बाहर वालों से मेरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, लाइक कोई स्टूडेंट ही आता है कहता है सर कैसे पढ़ाते हैं, क्या है, क्या फीडबैक है बच्चों से, लेकिन आप डायरेक्ट मेरे से इंटरेक्ट करेंगे तो मेरे बारे में इतनी चीज़ें नहीं पता लगाएंगे। उसको जानने के लिए आपको मेरे साथ टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, टाइम लगेगा। अब इंफॉर्मेशन ऑब्टेन इन फुटप्रिंटिंग, किस टाइप्स की इंफॉर्मेशन गैदरिंग करते हैं? तो लाइक एम्प्लॉयज डिटेल्स, टेलीफोन नंबर, ब्रांच लोकेशन, बैकग्राउंड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, वेब टेक्नोलॉजीज जो भी इंटरनेट के थ्रू करते हैं, न्यू आर्टिकल्स, प्रेस रिलीज, जहाँ से भी मुझे इंफॉर्मेशन मिलेगी, डोमेन एंड सब डोमेन्स, नेटवर्क टोपोलॉजीज, IP एड्रेस,
who is recorded, DNS recorded, web server recorded, location of web server, public availability emails, यूजर नेम एंड पासवर्ड। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपकी यही चीज़ें हैं कि लाइक DHCP IP से रिलेटेड, DNS नेम से रिलेटेड, वेब सर्वर ब्राउजर से रिलेटेड, मेल सर्वर, डेटा से, डेटाबेस, ADDS, यूजर एंड पासवर्ड, फाइल सर्वर, डेटा आपको भी ट्रांसफर कर रहे हैं। तो मुझे इंफॉर्मेशन इन्हीं से ले, क्योंकि ये सारी चीज़ ओवर द इंटरनेट एक्सेस होती है। तो कहीं ना कहीं से वो जानने की कोशिश करेगा कि यार एक्चुअली में इस बंदे की एक्चुअल लोकेशंस क्या है। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि यही चीज़ों को एक्सप्लेन करा है कि ऑर्गेनाइजेशन इन्फॉर्मेशन की अगर हम बात करते हैं कि सपोज करो दिस इज अ वन ऑर्गेनाइजेशन, ये हमारी पूरी की पूरी एक इंटायर ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ तक मेरी एक ऑर्गेनाइजेशन है, दिस इज कॉल्ड अ ऑर्गेनाइजेशन। अब अगर मैं इस ऑर्गेनाइजेशन की बात करता हूँ तो इस ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, now the information about the organization is available from its website. In addition you can query the target domain name यानी कि DNS, again who is the database यानी कि SQL database server, obtain the available information, the information like a employee details, वो मेरी कंपनी के एम्प्लॉयज़ की इंफॉर्मेशन निकालना चाहेगा, कंपनीज में कौन कौन से बंदे हैं, उनके नेम्स क्या है, उनके कॉन्टेक्ट्स क्या है, एड्रेसेस क्या है, डेजिग्नेशन क्या है, एंड वर्क एक्सपीरियंस क्या है। सिंपल सा, मोस्टली कोई भी अच्छी कंपनी चल रही है, हम सोचते हैं इस अच्छे एम्प्लॉयज़ को हम अपने यहाँ पे ले आए, यस या नो, तो हम क्या करेंगे, उसको अच्छा ऑफर देंगे, लेकिन अच्छा ऑफर से पहले हमें जानना पड़ेगा उसकी डेजिग्नेशन क्या है, कितना बिजनेस वो दे रहा है, कहाँ एड्रेस है, उसका कॉन्टैक्ट डिटेल्स क्या है। दूसरा, एड्रेसेस एंड मोबाइल टेलीफोन नंबर, ब्रांच एंड लोकेशन, पार्टनर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कि कितने पार्टनर्स हैं इस कंपनी के, कितने बड़ी कंपनी है, क्या क्या इसका वर्क है, वेब लिंक क्या है, कंपनी रिलेटेड साइट्स क्या है, बैकग्राउंड ऑर्गेनाइजेशन का बैकग्राउंड क्या है, वेब टेक्नोलॉजी क्या है, आर्टिकल्स प्रेस, तो इन सारी चीज़ से लीगल कोई प्रोसेस तो नहीं चल रहा। तो ये कहीं ना कहीं ये गैदरिंग करना है किसी भी इंफॉर्मेशन को। नाउ द नेटवर्क इन्फॉर्मेशन, अब कोई अगर नेटवर्क अटैक आता है, नेटवर्क का मतलब है कि हम कहते हैं नेटवर्किंग, तो देखिए नेटवर्क अटैक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नेटवर्क अटैक है। अगर आपके नेटवर्किंग स्ट्रॉन्ग नहीं है तो साइबर सिक्योरिटी इथिकल हैकिंग पे काम ही नहीं कर सकते। नाउ you can gather the network information by the performing who is the database analysis, track the route and so on। यानी कि नेटवर्क से ही हमें पता लगता है कि हमारी जो इंफॉर्मेशन है वो किस रास्ते के थ्रू ट्रेवल करेगी। कहते हैं ना कि आज लाइक ये पथ यात्रा निकल रही है, तो इनका भी एक नेटवर्क है कि भाई कौन सा रूट ये ले रहे हैं, कौन कौन सा एरिया। तो नेटवर्क का मतलब है कि कहाँ कहाँ पर प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, तो वहाँ उन्होंने फायरवॉल्स लगाए हैं। तो सिंपल सा है, जहाँ जहाँ आपको लगता है कि यहाँ ये प्रॉब्लम्स हो सकती है, वहाँ पुलिस फोर्स पहले से लगी हुई है। दैट इज पुलिस फोर्स इज लुक लाइक द फायरवॉल्स, जिसका काम है कि वो जो हमारा यात्रा जा रही है उसको प्रोटेक्ट करना। तो नेटवर्क का भी यही काम है कि हमें उस पर्टिकुलर जो भी सर्विस उस नेटवर्क के थ्रू एक्सेस हो रही है उनको प्रोटेक्ट। सर डोमेन एंड सब डोमेन, यानी कि हम जो नाम से एक्सेस करते हैं, नेटवर्क ब्लॉक्स, नेटवर्क टोपोलॉजीज, राउटर्स एंड फायरवॉल्स, IP एड्रेस ऑफ द रीचेबल सिस्टम्स, हु इज रिकॉर्ड्स यानी कि DNS रिकॉर्ड्स की हम बात कर रहे हैं। तो सिस्टम इंफॉर्मेशन, नेटवर्क के अंदर आपके कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन आती है। यू कैन गैदर सिस्टम इंफॉर्मेशन फॉर द परफॉर्मिंग द नेटवर्क फुटप्रिंटिंग, द DNS फुटप्रिंटिंग, वेबसाइट फुटप्रिंटिंग, ईमेल फुटप्रिंटिंग एज सोन एज द इंफॉर्मेशन कलेक्शन इंक्लूड लाइक अ वेब सर्वर्स, लोकेशन ऑफ वेब सर्वर, फिजिकल अवेलेबल ईमेल सर्वर्स, यूजर नेम, पासवर्ड एज सोन एज। तो ऑब्जेक्टिव कि बेसिकली एक्चुअली में काम क्या ऑब्जेक्टिव, तो सिंपल सा है कि फुटप्रिंटिंग से बेनिफिट क्या है, तो बिल्ड द हैकिंग स्ट्रेटजी, द अटैकर मस्ट गैदर द इंफॉर्मेशन अबाउट द टारगेट ऑर्गेनाइजेशंस नेटवर्क, दे यूज सच इंफॉर्मेशन टू आइडेंटिफाई द easiest way to the break through the organization security parameters as method previously. The footprinting methodologies makes it easy to gather the information about the target organization and plays a vital role in the hacker process. फुटप्रिंटिंग्स के ये डिफरेंट पैरामीटर है। अब थ्रेड्स यानी कि किस तरीके से हमें चीजें मिलेंगी। द फॉलोइंग आर द स्टोर्ड देयर थ्रेड्स मेड पॉसिबल थ्रू द फुटप्रिंटिंग। अब कहाँ के थ्रू, सोशल इंजीनियरिंग। Without using any extraction method, hackers directly and indirectly collect the information through the precious sense and other means. The hacker gather the crucial information from willing employees who are unaware the hacker intent। यानी कि आपको पता ही नहीं है क्या चीज़ें, आप जहाँ मर्जी जिस मर्जी के प्रोफाइल पे क्लिक कर रहे हो, जो मर्जी सोशल इंजीनियरिंग के थ्रू आपके पास इंफॉर्मेशन आ रही है, आप अपनी फॉर्म भर दे रहे हो, वो सारी चीज़ें भर रहे हो।
System and network attack. Footprinting enables attackers to be perform the system and network attacks. Those attackers can gather the information related to the target organization's system configuration, the operating systems running on the machines, and so on. The using the information, attackers can find vulnerabilities in the target systems and exploit such vulnerabilities. They can then take control of the target systems of the इंटरनेट। यानी कि हमें अवेयरनेस नहीं है, हमने कोई ऐसे लिंक पे कर दिया जिसके थ्रू हमारा एक्सेस उसके पास पहुंच गया। अब धीरे धीरे एक्सेस पहुंच गया तो उसने कोई थ्रोम से कोई वायरस ऐसा छोड़ा कि धीरे धीरे सारे के सारे सिस्टम उनके कंट्रोल में आता जाएगा, जिसको बोलते हैं कि हमारे सिस्टम्स का कंट्रोल है, हमारे माउस का कंट्रोल है। कभी कभार समटाइम्स हमारा सिस्टम हैंग हो जाता है, तो क्या करता है वो कोई ना कोई फाइल्स को इंजेक्ट करता है हमारे इंटायर नेटवर्क के अंदर। तो यही है प्राइवेसी लॉस, कॉर्पोरेट एक्सपर्ट, बिजनेस लॉसेस। तो ये सारी की सारी चीज़ें। फुटप्रिंटिंग मेथोलॉजीज क्या है, तो सारी की सारी है कि लाइक FTP सर्वर, IoTs, वीडियोस, ये सारी है। फुटप्रिंटिंग मेथोलॉजीज के बारे में बात करें तो वही पूरा का पूरा प्रोसेस है कि फुटप्रिंटिंग टेक्निक्स क्या है, हु इज फुटप्रिंटिंग, DNS फुटप्रिंटिंग, नेटवर्क यानी कि नेटवर्क को स्कैन करना, DNS को स्कैन करना, ईमेल्स को स्कैन करना, वेबसाइट्स को गैदरिंग करना, नेटवर्क की स्कैनिंग करना, यानी कि हर सारी जगह से जहाँ से भी एक एक पॉइंट जहाँ से मुझे इंफॉर्मेशन मिल सकती है वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन मैं क्या करूँगा, कलेक्ट करूँगा। लाइक मुझे अगर आपके बारे में जानना है तो सबसे पहले आप जिस कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं वहाँ मैं आपकी इन्फॉर्मेशन निकालना चाहूँगा। आप जिस शॉप पे जाते हैं उस शॉप से आपकी इन्फॉर्मेशन निकालना चाहूँगा। लाइक आप रोज़ जिस बस में ट्रेवल करते हैं वहाँ से मैं आपको टारगेट करूँगा। नाउ आप स्कूल जा रहे हो, स्कूल से आपकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करूँगा। आप रिलेटिव्स के जा रहे हो, वहाँ से आपकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करूँगा। जब मुझे आपके बारे में 100 पॉइंट मिल जाएंगे और मैं आपके घर आता हूँ, अब इतने सारे पॉइंट बताता हूँ तो कोई भी सोचेगा यार ये तो वैलिड बंदा है, आपका बेटा वहाँ पढ़ता है, इस स्कूल में पढ़ा हुआ है, अच्छा रोज यहाँ जाता है, मुझे मिला था। अब आप घर पे नहीं हो तो कहेंगे यार मेरे बेटे का स्कूल का भी जानता है, स्कूल टाइम से है, अभी कहाँ कर रहा है, अच्छा इतने बजे जाता है, ये टाइमिंग है, आज ये पहन के गया, सारी इन्फॉर्मेशन है। कहते मैं इसका फ्रेंड ही हूँ, मैं तो रोज इसी के साथ जाता हूँ, स्कूल में भी हम पढ़े हुए हैं, वो है क्या नहीं, हाँ बेटा आ जाओ और आंटी जी उसका नंबर दे दो। इनडायरेक्ट वे से आपका क्या, आपका नंबर मिल जाएगा। यस नो। सो ये क्या है, ये एक गैदरिंग है आपकी इंफॉर्मेशन को गैदर करने का। अब फुटप्रिंटिंग थ्रू द सर्च इंजन। अब सर्च इंजन का मतलब है गूगल या हुआ जो भी हम ऑनलाइन ब्राउजर का यूज करते हैं, तो सर्च इंजन के थ्रू भी क्या, अटैकर्स कैन यूज द एडवांस सर्च ऑपरेटर्स available with these search engines and create the complex queries to find the filter and sort specific information about the target. So सर्च इंजन्स के थ्रू हमारी क्या हो सकती है, सारी की सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो सकती है। अब फुटप्रिंटिंग यूजिंग एडवांस गूगल हैकिंग टेक्निक। तो हमारे पास कुछ एडवांस गूगल सर्च इंजन्स हैं जिनमें हमारे पास ये उसके ऑपरेटर्स हैं। इन ऑपरेटर्स के थ्रू हम अपनी काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं। यानी कि पूरे इंटायर वर्ल्ड में अगर मुझे एक्सेस करना है, तो लाइक फॉर एग्जांपल कि अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि सर्च इंजन जैसे कॉमन टूल से लाइक हु इज, NS लुकअप, Nmap, मेटडॉग, रिकॉन, गूगल हैकिंग, सोडान, हैवर, तो ये हमारे कुछ टूल्स हैं जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, गैदरिंग करते हैं। गैदरिंग का मतलब है कि मुझे ICC पे इन्फोटेक के बारे में इंफॉर्मेशन डालना है, कब ये डोमेन बना, क्या बना, DNS से रिलेटेड है, तो मुझे इन सारी, नेक्स्ट क्लास में हम ये सारी की सारी कमांड्स को एग्जीक्यूट करेंगे। गॉट इट। यानी कि ये सर्वर्स बनाए हैं तो इन सर्वर्स के थ्रू हम क्या करेंगे, गैदरिंग करेंगे इंफॉर्मेशन को कि किस तरीके से हम अपनी लैब, किस तरीके से हम इन सारे टूल्स का यूज़ करेंगे। तो वही चीज़ें अब इसमें आगे है कि अगर एडवांस सर्च इंजन की बात करें गूगल हैकिंग की, तो ये हमारे कुछ क्या ऑपरेटर्स हैं। इन ऑपरेटर्स के थ्रू डिस्प्ले द वेब पेजेस, उनके कैशे हमें देखनी है, वेब पेजेस दैट लाइक लिंक्स टू बी स्पेसिफाइड, कौन कौन से लिंक लगे हुए हैं, उससे रिलेटेड क्या है, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन क्या है, उससे रिलेटेड साइट्स क्या हैं, तो वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर गैदरिंग कर रहे हैं। तो लाइक www.googleguide.com, तो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मेरे को मिलेगी। यानी कि कुछ ऐसे ऑपरेटर्स हैं जिन ऑपरेटर्स का यूज़ करके आप गैदरिंग कर सकते हैं ब्राउज़र के थ्रू। यानी कि आप गूगल पे जा रहे हैं तो गूगल के थ्रू हम क्या करते हैं, हम तो कहते हैं डाउनलोड दिस, लेकिन आपको पर्टिकुलर PDF में डाउनलोड करना है, पर्टिकुलर वर्ड में चलना है, आप पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन भी गूगल के एडवांस सर्च इंजन का यूज़ करके
उन सारी की सारी चीज़ों को, उन सारी की सारी इंफॉर्मेशन की गैदरिंग कर सकते हो। गॉट इट एवरीवन? लाइक जैसे इन्होंने यहाँ पे करा है कि ऑपरेटर लगाया इन टाइटल, इंटरनेट इन टाइटल, इंटरनल इंडेक्स, ह्यूमन रिसोर्सेज। तो यहाँ पे देखिए एचआर से रिलेटेड ही सारी चीजें आएंगी, यानी कि आप पर्टिकुलर वर्ड डालेंगे, उसी वर्ड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको कोई चाहिए लाइक हैकिंग बुक, तो हैकिंग बुक ही वो शो करेगा और कुछ नहीं दिखाएगा। पर्टिकुलर साइट डालेंगे तो उसी साइट पर ही वो सर्च करेगा, किसी अदर साइट पे जाएगा नहीं। दिस इज कॉल्ड द एडवांस सर्च इंजन। एवरीवन, इज इट क्लियर? ये भी आपका गूगल हैकिंग डेटाबेस भी है। एक डेटाबेस, इसका मतलब है गूगल हैकिंग डेटाबेस के थ्रू भी आप अपनी डेडिकेटेड इंफॉर्मेशन को सर्च कर सकते हैं। ठीक है, द गूगल हैकिंग डेटाबेस कैटेगरीज लाइक फुटहोल्ड्स, फाइल्स, सेंसिटिव डायरेक्टरीज, वेब सर्वर, वल्नरेबिलिटीज फाइल्स, वल्नरेबिलिटी सर्वर्स, एरर मैसेज, यानी कि हर कंपनीज के वहाँ पे एक लॉग स्टोर होता रहता है, तो लॉग के थ्रू आप अपनी इंफॉर्मेशन वहाँ पे कलेक्ट कर सकते हैं। गॉट इट एवरीवन? तो ये हमारा कुछ प्रैक्टिकल पार्ट है। तो फुट प्रिंटिंग होती क्या है ये मैंने आपको बता दिया। अब फुट प्रिंटिंग करेंगे कैसे, यानी कि इंफॉर्मेशन गैदरिंग कैसे करेंगे, तो उसके लिए वी कैन जस्ट यूज फॉर द नेक्स्ट क्लास। अगले क्लास में हम फुट प्रिंटिंग की लैब करेंगे। गॉट इट एवरीवन? गाइस, इज इट क्लियर द पॉइंट? धनंजय, आशुतोष, तुषार, तो शॉर्ट टर्म में फुट प्रिंटिंग मैंने आपको बताई है। थैंक यू गाइस। तो नेक्स्ट क्लास में वी हैव स्टार्ट फॉर द फुट प्रिंटिंग लैब। तो लैब